क्या आपने कभी किसी ऐसे दफ्तर के बारे में सुना है जहां नौकरी का टाइम पूरा होने और रिटायर हो जाने के बाद भी कोई इंसान सरकारी कुर्सी छोड़ने को तैयार ना हो? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई रिटायर्ड मुलाजिम सिर्फ इसलिए रोज सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंच जाता हो ताकि वो पूरे जिले के भ्रष्टाचार का सिस्टम चला सके? और जरा रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर किसी सरकारी महकमे में ऐसी कौन सी जादुई ताकत थी जिसके आगे जिले के बड़े बड़े अफसर, इंजीनियर और जनप्रतिनिधि तक घुटने टेक बैठे थे? आखिर बांका जिला परिषद के उस बंद कमरे में ऐसा क्या खेल चल रहा था कि 7 लाख के सड़क नाले का बिल पास कराने के लिए सीधे 1.25 लाख रुपए की घूस मांग ली गई? और जब पटना से आई निगरानी विभाग यानी विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की तो घूस के 1,26,000 रुपए गिनते हुए जो 2 लोग पकड़े गए उसकी कहानी सुनकर तो पूरा बिहार सुनने रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बांका जिले से सामने आई उस चौंकाने वाली खबर की जिसने सरकारी तंत्र में जड़ जमा चुके संगठित भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट, बिना किसी लाग लपेट के, एकदम आसान भाषा में। बात शुरू होती है बांका जिले के धौरैया प्रखंड में स्थित फत्तूचक गांव से। यहाँ एक लोकल ठेकेदार यानी संवेदक अवध किशोर ने कुरमा पंचायत में पीसीसी सड़क और नाली का निर्माण कार्य पूरा कराया था। काम बिल्कुल कायदे से हुआ, तकनीकी मानकों का पालन हुआ। योजना की कुल लागत थी लगभग 7,29,000 रुपए। अब कायदे से काम पूरा होने के बाद ठेकेदार का भुगतान यानी पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार के सरकारी सिस्टम की जो कड़वी सच्चाई है वही यहाँ भी आड़े आ गई। बिल पास करने और पेमेंट रिलीज करने के एवज में संवेदक से 1.25 लाख रुपए यानी 1,26,000 रुपए कमीशन की मांग की गई। सोचिए, 7 लाख के काम में 1.25 लाख रुपए सिर्फ घूस का रेट तय कर दिया गया। अब वो ठेकेदार सिस्टम के आगे घुटने टेकने की बजाय सीधे पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गया। उसने वहां लिखित शिकायत दर्ज कराई। विजिलेंस की टीम ने जब मामले का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया तो उन्हें जो सच पता चला उसने अफसरों के भी होश उड़ा दिए। जांच में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि बांका जिला परिषद में किसी 1-2 इंसान का नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी लोगों का एक पूरा का पूरा गैंग चल रहा है जो संगठित तरीके से कमीशन की वसूली कर रहा है। इसके बाद 30 जुलाई 2026 को विजिलेंस थाने में कांड संख्या 90/26 दर्ज किया जाता है। और फिर आया वो दिन जब बांका जिला परिषद दफ्तर में विजिलेंस की टीम ने अचानक धावा बोल दिया। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर यानी डीडीसी दफ्तर के कमरे में जैसे ही घूस की रकम 1,26,000 हाथों में ली गई और गिने जाने लगे, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दोनों को धर दबोचा। इसके बाद पूरे दफ्तर में तो हड़कंप मच गया। एफआईआर में जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव, सहायक अभियंता सुधीर कुमार, कनीय अभियंता मंगरूफ और 2 गैर लोक सेवकों समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। अब आइए टू द पॉइंट समझते हैं, आखिर विजिलेंस के हत्थे चढ़े ये 2 लोग आखिर हैं कौन और इनका दबदबा कैसा था? रंगे हाथ पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक का नाम है ओम प्रकाश मंडल और दूसरे का नाम है जागेश्वर मंडल। ये दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। अब कहानी का असली मोड़ यहाँ आता है। ओम प्रकाश मंडल कोई नौकरी पेशा सरकारी मुलाजिम नहीं था। वे काफी समय से पहले ही जूनियर इंजीनियर यानी कनीय अभियंता के पद से रिटायर हो चुके थे। वही जागेश्वर मंडल नाम का उनका रिश्तेदार दफ्तर में महज एक नाइट गार्ड यानी रात्रि प्रहरी के रूप में काम करने वाला इंसान है। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए, बांका जिला परिषद में वर्तमान में 2 कनीय अभियंता यानी जेई पद स्थापित हैं, लेकिन काम का बहुत ज्यादा बताकर उन दोनों सरकारी इंजीनियरों ने अपनी सारी जिम्मेदारी मेजरमेंट बुक बनाने का काम, फाइलों की देखरेख और टेक्निकल अप्रूवल कराने का पूरा जिम्मा इन्हीं दोनों के कंधों पर डाल रखा था। स्थानीय लोग और ठेकेदार बताते हैं कि जिला परिषद दफ्तर में अध्यक्ष कोई भी बने, मेंबर कोई भी आए, अधिकारी कोई भी तैनात हो जाए, लेकिन पूरे दफ्तर में सिक्का सिर्फ और सिर्फ इसी ओम प्रकाश मंडल का चलता था। रिटायर होने के बाद भी अपने रसूख के दम पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट से परमिशन ले रखी थी। साहब, घर में मन नहीं लगता, दफ्तर आ जाते हैं तो थोड़ा काम में हाथ बटा देते हैं। लेकिन हकीकत में मन बहलाने के नाम पर पूरे दफ्तर का ब्लैक मनी कलेक्शन सेंटर चलाया जा रहा था। यहाँ तक कि ओम प्रकाश मंडल ने अपने रिश्तेदार जागेश्वर को प्राइवेट तौर पर दफ्तर में ऑफिस बॉय बनवा कर रखवा दिया था। जो लोग कभी कभार दफ्तर आ जाते थे वे तो जागेश्वर को ही बड़ा जेही साहब समझते थे। बिना इनके कमीशन के जिला परिषद से कोई फाइल जो थी आगे खिसक ही नहीं सकती थी।
अगर हम इस पूरे मामले का थोड़ा अंदर तक एनालिसिस करें तो ये सिर्फ एक साधारण रिश्वतखोरी की घटना नहीं है। ये बिहार के स्थानीय निकायों में चल रही एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट करप्शन मॉडल का जीता जागता सबूत है। विजिलेंस की रेड के बाद जब बांका के चौराहे और चाय की दुकानों पर चर्चा शुरू हुई तो इस करप्शन मॉडल के ऐसे ऐसे राज खुले कि कोई भी हैरान रह जाए। दफ्तर में जो भी टेंडर पास होते थे, जो भी योजनाएं मंजूर होती थी, उन सबका कमीशन तय था और कमीशन वसूलने का काम यही दो रिश्तेदार करते थे। कमीशन की जो रकम आती थी उसे बहुत ही ईमानदारी से अनुपातिक हिस्से में बांटा जाता था, यानी निचले कर्मचारी से लेकर इंजीनियर, बड़े अफसर और जनप्रतिनिधियों तक सबका फिक्स परसेंट पहले ही तय रहता था। जब ठेकेदार अपने हिस्से का कमीशन चुका देता था तभी ये रिटायर कर्मचारी अपने घर से फाइल लाकर दफ्तर में जमा करता था और आगे का पेमेंट प्रोसेस होता था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब कुछ समय पहले एक सख्त अफसर ने इन दोनों को दफ्तर आने से रोका था तो इनके बचाव में कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि ढाल बनकर खड़े हो गए थे। वे कहने लगे कि रिटायर आदमी है, सेवा दे रहे हैं, आने दीजिए। अब आप खुद ही सोचिए, नेताओं और जनप्रतिनिधियों का एक रिटायर्ड कर्मचारी के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा था? क्योंकि वो कर्मचारी नहीं बल्कि उस दफ्तर की मुर्गी था जो हर टेंडर में सोने का अंडा यानी कमीशन निकालकर सबके खातों तक पहुंचाता था। अब जरा इस रेड के बाद की टाइमिंग और पुलिसिया कार्रवाई के एंगल को समझिए। जब विजिलेंस टीम ने ऑफिस से दोनों को अरेस्ट किया उसके बाद उन्हें बांका के सर्किट हाउस ले जाया गया। फिर बांका थाने के सहयोग से कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। इसके बाद विजिलेंस टीम ने ओम प्रकाश मंडल के आलीशान मकान पर भी छापा मारा। उनका मकान सिविल सर्जन ऑफिस वाली सड़क में है, लेकिन जब टीम घर पहुंची तो वहां कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस पर स्थानीय लोगों ने बहुत ही पते की बात कही कि लोगों का कहना था कि बड़ी देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि दफ्तर में रेड होने और घर पर छापेमारी शुरू होने के बीच कई घंटों का गैप आ गया था। इतने समय में ओम प्रकाश मंडल के शातिर बेटे ने, जो अपने घर के स्पेशल कमरे से दफ्तर की सारी डीलिंग संभालता था, उसने सारा काला चिट्ठा और नकदी वहां से गायब कर दी है। स्थानीय लोगों और दफ्तरों के स्टाफ का तो साफ कहना है कि दफ्तर तो सिर्फ दिखावा था, असली दलाल और घुसखोरी का हेडक्वार्टर तो उनके घर का वो कमरा था। अगर दफ्तर और घर पर एक साथ एक ही सेकंड में रेड मारी गई हो तो शायद बेनामी संपत्ति और करोड़ों की काली कमाई के वो पन्ने खुलते जो पूरे बिहार के प्रशासनिक हलके में भूचाल ला देते। हालांकि इस छापेमारी के बाद बांका के आम लोगों और ईमानदार ठेकेदारों में बहुत खुशी। लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना बेहद जरूरी था, जैसा कि सम्राट चौधरी कहते हैं, जिनका पेट सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद भी नहीं भर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस पूरे विजिलेंस कार्रवाई के बाद अब आगे क्या होने वाला है? विजिलेंस के डीएसपी सत्येंद्र राम ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर इंजीनियरों और बिचौलियों तक जो भी इस FIR में नामजद है उन सब पर कानून का शिकंजा कस चुका है। लेकिन इस घटना ने बिहार के पूरे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या बिहार के बाकी जिलों में भी जिला परिषद और नगर निकायों में इस तरह रिटायर्ड कर्मचारियों के जरिए समानांतर कमीशन दफ्तर चलाए जा रहे हैं? दूसरा सवाल, जब किसी दफ्तर में सालों से रिटायर्ड बंदा बिना किसी पद के दफ्तर चला रहा था तो जिले के आला अधिकारियों और निगरानी तंत्र की आंखें इतने समय से बंद क्यों थी? और तीसरा सवाल, क्या सिर्फ 2 बिचौलियों की गिरफ्तारी से ये करप्शन रुक जाएगा या फिर इस सिस्टम के पीछे छिपे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक आकाओं के चेहरों से भी नकाब हटेगा? बांका की घटना इस बात की गवाही देती है कि जब तक आम जनता और ठेकेदार ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं। अवध किशोर जैसे हिम्मत वाले ठेकेदार की वजह से आज एक पूरा नेक्सस बेनकाब हुआ है। तो दोस्तों, बांका जिला परिषद के सबसे बड़े घूसकांड और रिटायर्ड कर्मचारी के अनोखे रसूख पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार के सरकारी दफ्तरों को ऐसे बिचौलियों से पूरी तरह आजाद कराया जा सकता है? आपकी जो भी बेबाक राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।